विवेक गुप्ता, दिल्ली अपोलो। साल के 60 साल के नीचे यंग कहते हैं हम उनको। 40 साल की उम्र के युवा जिनको कभी उनके हाथ की प्रॉब्लम नहीं, सडनली छाती में दर्द होता है, 11 बजे 1 बजे अपोलो आते हैं हम लोग के पास 12:30 बजे तक। प्री एंजियोप्लास्टी कहते हैं। हार्ट अटैक के दौरान एंजियोप्लास्टी करना स्लाइटली रिस्की होता है, डिफिकल्ट होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, बैकअप सपोर्ट की जरूरत होती है। रिपीट करूंगा, एंजियोप्लास्टी ड्यूरिंग हार्ट अटैक इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट इज रिक्वायर्स मोर अटेंशन, रिक्वायर्स मोर बैकअप सपोर्ट एंड मोर थिंग्स। आई वांट टू शो यू द ईसीजी। दिखाई ईसीजी, दिखाई सिस्टर, ईसीजी दिखाइए। हमारी टीम से मैं मुलाकात कराता हूँ। मिस्टर बसंत है, सीनियर मोस्ट टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, एंड यू कैन सी द नर्सिंग स्टाफ हेयर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम लोग ने दोपहर के 3 बजे 40 या 25-30 मिनट में हमने एंजियोप्लास्टी करी है। सिस्टर आपको ईसीजी दिखाइए। मैं पहले दिखाना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक क्या होता है। दिल का दौरा का मतलब होता है, दिल का दौरा मतलब होता है कि हार्ट की एक नस पूरी तरह बंद हो जाए। ये डायग्नोसिस बनती है ईसीजी से, और छाती में दर्द होता है। तो इनका ईसीजी हमने देखा ट्रायज में, इमरजेंसी में हमारी टीम ने। देखिए एसटी एलिवेशन देख रहे हैं आपको, ये एसटी एलिवेशन कहते हैं इसको। और जो भी लिख के आ रहा है एंटी इनफैक्ट, ऑल्दो ये ओल्ड लिख रहा है लेकिन ये ओल्ड नहीं है, एसटी एलिवेशन है। 1 घंटे 2 घंटे के अंदर इनको ये ब्लॉकेज आया, और इसका हमने सीधे, अब हम फैमिली से बात करके सीधे हमको एंजियोप्लास्टी के लिए लिया। इसको कहते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। 2 तरीके होते हैं इलाज करने के, या तो हम थ्रोम्बोलाइज करें। थ्रोम्बोलाइज मतलब जब दिल का दौरा पड़ता है उसमें खून का थक्का होता है। बड़ा बात समझिएगा, सिंपल बात है। खून का थक्का होता है इसके अंदर दिल के दौरे में। दिल का दौरा मतलब आकस्मिक, अचानक से एक नस पूरी तरह बंद हो जाए, वो थक्के, खून के थक्के से बंद होती है। और जो एंजाइना होता है वो कोलेस्ट्रॉल जमने से होता है। तो हम, मेरा जो प्रिंसिपल है जो मैं यंग लोगों को बताऊंगा कि जब भी एक्यूट एमआई हो, बड़ा हो, तो सबसे पहले आप बैलून पंप लगाइए। बैलून पंप एक ऐसी स्थिति है जिसमें डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर 197 आ रहा है, सिस्टोल मीन 144 है, और सिस्टोलिक प्रेशर 143 है। अब हमने डायस्टोलिक प्रेशर नॉर्मली नीचे वाला जो होता है 80 होता है, ऊपर का 120 होता है। हमने इसको डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ा दिया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा हुआ कि कोरोनरी आर्टरी में फ्लो बढ़ गया। कोरोनरी आर्टरी मतलब वही नस जिसके अंदर ब्लॉकेज हुआ है, उसके अंदर फ्लो बढ़ गया। उसके बाद मैंने एंजियोग्राफी की जांच करी, और एंजियोग्राफी की जांच करने के बाद हमने स्टेंट लगाया। मैं दिखाना चाहता हूँ सारा प्रक्रिया हमने जांग की नस से किया है, और जांग की दो नसें दोनों तरफ हमने किया। एक तरफ से बलून पंप लगा हुआ है, एक वीनस कैथेटर है, एक तरह आर्टीरियल कैथेटर है, और ये वीनस से हमने टेम्पररी पेसमेकर भी लगाया था। अब हमने इनका एंजियोग्राफी के शॉट दिखाते हैं। एंजियोग्राफी हमने करी। जैसे ही हमने प्रक्रिया किया, सबसे पहले सेफ्टी होती है, इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेफ्टी, सिक्योर द एक्सेस। यू शुड हैव फुल सेफ्टी व्हाइल डूइंग द प्रोसीजर। तो इसलिए हमने एनेस्थेटिस्ट को बुला लिया और पेसमेकर टेम्पररी लगा दिया, और उसके बाद हमने एंजियोग्राफी का शॉट लिया। एंजियोग्राफी की शॉट हमने जो लिया हम दिखाते हैं आपको। देखिए ये टेम्पररी पेसमेकर लगा हुआ है, निकाल दिया गया। ये बैलून पंप है जो फूल रहा है ना, ये बैलून पंप है। ये जो है सफेद सफेद बैलून है जो अंदर जाके गुब्बारे को फुला रहा है, और इसको हमें ये, इसके बाद हमने राइट वाला कैथेटर से एंजियोग्राफी करी। राइट वाली नस ऑलमोस्ट नॉर्मल है, हल्का सा ब्लॉकेज है 50%। ये एक खुशखबरी है क्योंकि लेफ्ट वाला हार्ट अटैक हुआ है। ये सिस्टर तो ज्यादा बात नहीं करिए, लेफ्ट वाला हार्ट अटैक हुआ है, तो हमको राइट वाला पहले देखते हैं, उसके बाद सीधे हमने लेफ्ट का कैथेटर से, हमने लेफ्ट से शॉट लिया। अब लेफ्ट का शॉट जैसे ही देखा वैसे हम लोग के थोड़े से होश उड़ गए, क्योंकि नॉर्मली यंग आदमी में इतने ब्लॉकेज नहीं होते हैं। इनका एक 99% ब्लॉक यहाँ पे, 80% ब्लॉक यहाँ है, और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में बिल्कुल पतली होकर 70 से 80% ब्लॉक ये भी है। नसें बहुत पतली है, डायबिटीज है। डायबिटीज में कुछ लोगों को नसें पतली होती हैं, डायबिटीज में कुछ लोगों को नसें पतली होती हैं। इसलिए हमने इसको थोड़ा देख के हम लोग को लगा कि कैसे किया जाएगा, लेकिन दिमाग काम किया। हम लोगों ने फटाफट इसे वायर डाला, और वायर डाल के ये देखिए ये नस में है, ये नस में बंद है, ये 99% बंद है ये, और ये 80% बंद है। तो दोनों जगह है नस में। और चूंकि साइज का मिसमैच था तो एक स्टेंट यहाँ ला के 2 स्टेंट हमने लगाए। पहले वायर किया, देखिए सबसे पहले हमने वायर डाला, एक वायर चला गया। वायर डालने के बाद हमने ये एक बैलून फुलाया, और बैलून फुलाने के बाद 2 जगह बैलून फुलाया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और फिर हमने फिर से शॉट लिया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेंट लगाया क्विकली। एक स्टेंट 2.5 मिलीमीटर चौड़ाई का, 18 मिलीमीटर लंबाई का स्टेंट लगाया। उसके बाद हमने ये, देखिए स्टेंट लग गया, और फिर क्विकली हमने ऊपर स्टेंट लगा दिया, दूसरा वाला, ये दूसरा स्टेंट। तो 2 स्टेंट लगा के ये नस के अंदर बहाव अच्छी तरह नॉर्मलाइज हो गया। पेशेंट थोड़ा सा घबराहट थी इनको, तो इसलिए हम लोगों ने एनेस्थीसिया वालों को बुला के इनको सपोर्ट किया,
और हमने फाइनल शॉट लिया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जब नस में स्टेंट लगता है तो सही जगह लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, स्टेंट खराब कर सकता है, दूसरी तरफ ब्लॉकेज हो सकता है। तो इट हैज टू बी वेरी प्रिसीजन। अच्छे प्रिसीजन से हम लोगों ने काम किया और 2 स्टेंट लगा के हमने इनको प्रक्रिया को बिल्कुल नॉर्मल आर्टरी हो गई। देखिए पहले की आर्टरी आपको याद होगा कैसी थी, मैं फिर से दिखाता हूँ पहले कैसी थी। पहले नस ऐसी थी इनकी, बैलून करने के पहले ये नस थी। ये यहाँ पे, ये देखिए यहाँ ब्लॉक, ये ब्लॉक बैलून के बाद। तो अब बैलून करने के बाद, स्टेंट लगाने के बाद नस पूरी तरह ठीक हो गई है। कहने का मतलब है जब हार्ट अटैक होता है उसके दौरान एंजियोप्लास्टी करना एक चैलेंज होता है। उस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं अपोलो हॉस्पिटल में। ये फाइनल शॉट है, पूरी नस पूरी तरह खुल गई है और इस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हुए एक एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। पूरी टीम लगती है, अकेला डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ साथ नर्सिंग स्टाफ और साथ साथ टेक्निकल स्टाफ, फिर दिमाग का इस्तेमाल। और इस तरह से इस पेशेंट को एक सेकंड लाइफ मिली है। ये पेशेंट जो कि 40 साल की उम्र है, केवल 40 साल की उम्र वाले पेशेंट्स में हार्ट अटैक आजकल यंग कॉमन हो रहे हैं। और जिसको देखते हुए कुछ लोगों को भगवान कृपा होती है तो अस्पताल पहुंच जाते हैं, कुछ लोग अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते। आपने कई लोग सुना हुआ दिल का दौरा पड़ा और चले गए। तो भगवान दिल के दौरे से बचाए और हम लोग सब चाहते हैं कि पेशेंट ठीक रहे। मैं फिर से समराइज करता हूँ, एक पेशेंट आता है 40 साल का हार्ट अटैक का पेशेंट, एक्यूट एमआई, ईसीजी में चेंजेस क्लियरली थे। हमने बैलून पंप लगाया सबसे पहले, उसके बाद मैंने एंजियोग्राफी करी। और बैलून पंप, ये देखिए ये बैलून पंप है जो कि देखिए दिखा रहा है, सफेद में दिखा रहा है 186 ब्लड प्रेशर विच इज डायस्टोलिक प्रेशर। नीचे का प्रेशर बढ़ा देता है जिससे कि कोरोनरी आर्टरी फ्लो बढ़ जाता है। उसके बाद हमने क्विकली एंजियोग्राफी करी। एंजियोग्राफी की जांच करने के बाद हमने 2 स्टेंट लगा दिए, नस पूरी तरह खुल गई है। एक स्टेंट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है जो लेफ्ट वाली, वो स्टेंट बाद में फिर लगाना पड़ेगा 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, जब भी पेशेंट की लगाओ। जिस समय हार्ट अटैक की एंजियोप्लास्टी है उसमें कम से कम काम करके जो आर्टरी जिसमें बंद हुई है उसको हमें खोलना जरूरी होता है, वो खोल दिया हमने। और जो दूसरी आर्टरी है जो कोई तकलीफ नहीं दे रही है अभी, उसमें स्टेंट हम बाद में लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच, प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता, ऑन 2 December 2023, टॉकिंग अबाउट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी विद सपोर्ट ऑफ बैलून पंप, विद द सपोर्ट ऑफ टेक्निकल स्टाफ, विद सपोर्ट एंड नर्सिंग स्टाफ। Are very happy to do this, and let me introduce my nursing staff. मैडम पुई, नहीं क्या नाम आपका? अंजलि। है अंजलि। अंजलि। एंड यू? मैडम पुई सीनियर मोस्ट है यहाँ की। अंजलि इज लर्निंग बट शी इज ऑल्सो वेरी गुड। आपका नाम क्या है? है मंगला। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डॉक्टर विगत अपोलो हॉस्पिटल, 2 December 2023, टॉकिंग अबाउट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।